नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर जिसका कोड था SOC 101, पेपर का नाम था इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, क्रेडिट था 2+0। CBCS मूड में इंटर्न परीक्षा हुई है जिसका कोड था 8053, पेपर आईडी था और कोड था SOC 101। इसका इंटर्म एग्ज़ाम में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। आइए उसके आंसर की को देखें। आइए, पहला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था पश्चिमी देशों में पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इटली से। इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नांकित में से किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, GS घुर्रे। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न दिया गया था व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एलेक्स इनकेल्स। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था जनजातियों द्वारा उच्च हिंदू जातियों के व्यवहारों को अपनाने की प्रक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संस्कृतकरण से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था परिवार में मातृ सत्तात्मक एवं पितृ सत्तात्मक रूप में वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्राधिकार। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था कि समाजशास्त्र आरंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूरोप में। और मुख्यतः यह शहर नहीं दिया यूरोप के फ्रांस से, तो यूरोप होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैकाइवर। यह अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था वैज्ञानिक प्रवृत्ति पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तटस्थ अवलोकन में। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था कि समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना उत्तरदायी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोशियोलॉजी, किंग्सले डेविस। ये सोशियोलॉजी किंग्सले डेविस की पुस्तक नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था। 10वें का भी सही है। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था भारत में स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र को किस विश्वविद्यालय द्वारा सबसे पहले मान्यता दे दी गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बम्बई विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत भारतीय समाज की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समरूपता। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करने में योगदान किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, GS घुरे। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था ब्रिटिश काल में सबसे पहले किसके द्वारा भारत में प्रजाति आधार पर जातियों और जनजातियों का अध्ययन किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हर्बर्ट रिजले। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था औद्योगिक क्रांति की विशेषता थी। तो इसका उत्तर जो होगा सही उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुस्तक मैरिज एंड फैमिली के लेखक KM कपाड़िया हैं। यह सही कथन है, बाकी गलत है। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय का प्रणेता किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी,
राधा कमल मुखर्जी। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र के सबसे निकट है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, परिवार उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिवार एक सामाजिक संस्था है। तो सी है संस्था का। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विभेदीकरण। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी देन एंड नाउ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह, जहाँ तक यह प्रश्न का उत्तर हमें डाउट में लग रहा है, लेकिन मैं अगर जाऊँगा तो बी के साथ एसपी नागेंद्र के। आइए अगले प्रश्न को देखें। सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए अगस्त कोंत ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संबंध निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन पे डाउट लग रहा था, 1-2-3 प्रश्नों पे इस पे भी, लेकिन मैं पारस्परिक जागरूकता पे जाऊँगा, डी पर। आइए अगले प्रश्न को देखें। समाजशास्त्र की भाषा में गांव क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समुदाय। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका है वेस्टरमार्क। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों की शिक्षा एवं उनके कल्याण से जुड़ी है? आसान क्वेश्चन था, सही उत्तर ऑप्शन डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, विवाह का प्रमुख कार्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, यौन जीवन का विनियमन। यौन जीवन का विनियमन सही। 28वां प्रश्न को देखें। 28 प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण समुदाय एवं ग्रामीण समुदाय में अंतर, यहाँ पे देखिए इंग्लिश पढ़िए, तो इंग्लिश एडिशन में प्रश्न जो है अर्बन कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी यानी कि ग्रामीण और शहरों अंतर में बात करता है। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा 28 का, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय में अंतर करता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक भिन्नता। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक स्तरीकरण से विशेषीकृत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल परंपरागत समाज। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, सुमेलित करना था ये प्रश्न, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह, जहाँ तक मेरे समझ से हो रहा है, 1 2 3 4 लगातार दे दिया है, लेकिन ये भी डाउट में थोड़ा प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए, मैं भी जैसा होगा कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन मैं ए के साथ जाऊंगा। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, नाबार्ड की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन 1982 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है, सामाजिक मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की उत्पत्ति का वर्णन करता है। तो सी है। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसमें समाजशास्त्र का पठन पाठन सबसे पहले प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लखनऊ विश्वविद्यालय में। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था कि यह किसने कहा कि समाजशास्त्र दर्शन के विकास में प्रत्यक्ष योगदान करता है? तो यह प्रश्न भी डाउट में है, इस प्रश्न का कमेंट में दे दूंगा, लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ तक मुझे जो लग रहा है, यहाँ पे जाऊं मैं किसके साथ, तो ए के साथ जाऊंगा, वो टोमोर। आइए अगले प्रश्न को देखूं,
35 नंबर प्रश्न पूछा गया था, गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग कब स्थापित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है, यह हमें 57 में स्थापना हुई गोरखपुर विश्वविद्यालय की। तो यहाँ पे हमें 58-60 में डाउट लग रहा है, मैं 60 के साथ जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं कमेंट के माध्यम से जैसे क्लियर होगा बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आइए, वो 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था, फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई? 1789 ईस्वी। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, कौन से समाजशास्त्री गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी एसपी नागेंद्र। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में किस विषय का सामान्य रूप में अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रम कानून। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था आपसे कि लेबर वेलफेयर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये भी थोड़ा डाउट में है, लेकिन हम इसमें बी के साथ इंद्रदेव मिश्रा जी के साथ जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न था, निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र दोनों की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, मैं भरसक प्रयास किया हूँ सही आंसर देने का। अगर 2-4 क्वेश्चन के आंसर जो कि डाउट में है उन्हें आप देख लेंगे, मैं भी देखकर कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा। और आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की आंसर की और सूचनाएं मिलती रहें। तो आज इतना ही, और अन्य परीक्षाओं की आप लोग तैयारी करें, जिससे कि आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर अपने सपने साकार कर सकें। नमस्कार।